जिस दिन टीसीएस के नंबर आए थे सब तेज थे, आज इन्फोसिस के नंबर है सब खराब है। बाजार की बेल रिंग हुई और करीब 53 पॉइंट के नुकसान के साथ निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। अब 73 पॉइंट हो चुका है। बैंक निफ्टी तो 350 पॉइंट साफ कर चुका है और यही एक प्रॉब्लम है कि मार्केट के अंदर अगर अच्छी चीज़ आप काउंट नहीं कराओगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। दूसरा, इंडिया विक्स शुरुआत में थोड़ा सा मजबूत हुआ है और ये बात कल ही चलते चलते हमने आपको नोटिस कराई थी कि इंडिया विक्स का बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। एडवांस डिक्लाइन कांटे के टक्कर पे है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट को छोड़ नहीं रहा। आज 1300 का लेवल्स पार कर लिया उसने विद द हेल्प ऑफ अ गैप। बट इन्फोसिस को अगर आप देखेंगे तो अभी भी प्रेशर में है और साथ ही एक्सिस बैंक भी प्रेशर में है। किसी तरह का कोई रिस्पाइट या फिर वहाँ से फील गुड नहीं हो रहा है। HDFC बैंक, HUL, L&T वगैरह वाले बड़े शेयर्स भी जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए ताकि ओवरऑल कंबाइन वेटेज चेक कर लें। हालांकि आज वेटेज चेक करने का ज़्यादा सिस्टम होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो बड़े शेयर है उनका रीजनिंग की वजह से इंडेक्स थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस करता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस वर्सेस इन्फोसिस हो गया है, रिलायंस की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए उसका बेनिफिट है। HUL थोड़ा ऊपर आए, डिफेंसिव स्टॉक्स आज ऊपर आ जाएंगे। कल थोड़े एग्रेसिव स्टॉक्स आगे थे, आज डिफेंसिव को वापस मौका मिल सकता है, इसलिए सन फार्मा, नेस्ले इंडिया, HUL, ITC, ठीक है, इस तरह के स्टॉक्स आप देखेंगे धीरे धीरे करके थोड़ा ऊपर आते हुए आपको दिखेंगे। और जहाँ पे स्ट्रेंथ आई हुई है वो शेयर्स भी मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। टाटा केमिकल्स 2% ऊपर है। ये 1000 के जैसे ही दरवाजे में पहुँचता है एकदम से स्ट्रॉन्ग होने लगता है, ना जाने 1100 के बाद फिर क्यों वीक हो जाता है। SBI का 1.5% ऊपर है। इंडियन होटल्स, कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर्स भी आज आधे से पौने 1% ऊपर आके कर रहे हैं कामकाज। अब वीक काउंटर्स, LTI माइंट्री के भी नंबर्स ठीक नहीं थे, 2% का कट यहाँ पे भी लगा। एक्सिस बैंक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। हेवल्स के भी नंबर आए जो नंबर्स ठीक नहीं आए हैं, तो हेवल्स को भी आज पनिशमेंट मिल रही है। हालांकि पनिशमेंट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1% की है। इसके अलावा जो शेयर बढ़ रहे हैं उसमें कल्याण जी ज्वेलर्स के अंदर गिरावट रुकी है। पिछले 5-6 दिनों से बहुत तेज़ी से टूट रहा था, आज थोड़ी गिरावट रोकी है उसने। HFCL जैसे शेयर्स भी आज चल रहे हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये कंपनी है, करीब 3-3.5% ऊपर है। ये कुछ एक स्टॉक्स है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। देखते ही देखते निफ्टी ने भी करीब 150 अंकों का नुकसान दर्ज करा दिया और करीब 400 पॉइंट अब बैंक निफ्टी टूट चुका है। कल की कुल मिला के मार्केट में जो तेज़ी थी उसको काफ़ी हद तक एनगल्फ कर दिया आज के मार्केट के फॉल ने। एक्सटेंशन ना हो तो जीत जाओगे, एक्सटेंशन हो गया तो प्रॉब्लम आएगी। कल ही तय हो गया था कि नंबर्स में से तीनों के तीनों नंबर्स ठीक आए तो बहुत बढ़िया चलेंगे, 2 नंबर्स भी खराब आए तो मार्केट तोड़ देंगे। 2 नंबर खराब हो गए, एक्सिस खराब हो गया, इन्फोसिस खराब हो गया, खाली रिलायंस मार्केट के फेवर में आया। तो भले आप इनको वैसे ना देखें लेकिन एक कन्विक्शन का बहुत बड़ा काम करते हैं। इन तीनों नंबर से FIs को ल्योर किया जा सकता था, लेकिन इन तीनों नंबर्स में से 2 नंबर्स ने FIs को पीछे की तरफ धकेल दिया है वापस से। देखते हैं और क्या होगा। इंडिया विक्स 2.5% बढ़ने के बाद 16.25 के आसपास आ चुका है और ये एक चिंता की बात है। 16 के ऊपर खड़ा होगा तो रिकवरी करने में और मुश्किल होगी क्योंकि फेयर इन द मार्केट भी कहलाया जाएगा। वॉलिटिलिटी होगी, अपनी जगह है, बट फेयर इन द मार्केट भी होगा। ये पॉइंट भी आपको नहीं भूलना चाहिए। अब जरा हीट मैप फटाफट से लेके आते जाइए ताकि फिर मेहमानों से हम ट्रेडिंग कॉल्स ले पाएँ। ज़्यादा शेयर्स में मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि इसमें आप धीरे धीरे करके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कीजिएगा। हीट मैप स्क्रीन पर फटाफट से लेते आइए। पहले जरा निफ्टी काउंटर्स दिखा देते हैं आपको। HUL, आज थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स आगे आएंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ, तो आज HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, HUL जैसे कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको थोड़े ठीक दिखेंगे। सबसे ज़्यादा टूटने वालों में से दोनों ही नंबर्स वाले शेयर आप देख रहे होंगे, बिल्कुल कॉर्नर में पड़े हैं। एक्सिस बैंक और इन्फोसिस, दोनों के नंबर्स खराब है, मार्केट ने पनिशमेंट किया। ये निफ्टी बैंक का हीट मैप है जिसमें HDFC बैंक सबसे कम टूटने वालों में से है, सबसे ज़्यादा तो एक्सिस बैंक की आज वीक है। और अगर आप देखेंगे ज़्यादातर शेयर परसेंटेज में 1% की जद में ही है, तो बहुत ज़्यादा डैमेज एक्सिस बैंक को छोड़कर कहीं ज़्यादा नहीं दिख रहा। निफ्टी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा एग्रेशन दिखेगा। ये कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स हरे निशान में, ज़्यादातर शेयर फ्लैट टू पॉजिटिव है, इसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिख रहा। IT के अंदर क्योंकि इन्फोसिस के नंबर ख़राब आए, एक इम्पैक्ट होता है, वो स्पाइरल इम्पैक्ट, वो आपको सभी शेयर्स पे देखने को मिल रहा है। FMCG थोड़ा डिफेंसिव वाला रोल प्ले करेंगे। रिजर्व मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बजट FMCG के लिए अच्छी खबर लेके आएगा, या तो डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ाए या तो इन्फ्लेशन को कम करे, दोनों में से कुछ तो हो। अब मेटल्स के अंदर 20 तारीख के बाद ज़्यादा एग्रेसिव हो जाइएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से आशपेशी हो जाएगी। वो जो बात बोलेंगे टैरिफ वगैरह की,
उससे मेटल्स पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये ऑटो एक्सपो भी शुरू हो रहा है, थोड़ा बहुत खबरें आती रहेंगी, छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स होंगी, तो स्पेसिफिक होकर काम करने की ज़रूरत है। मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्सेस भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, यहाँ से भी आप नोटिस कर सकते हैं कि किन शेयर्स के अंदर बढ़त और कहाँ पे वीकनेस है। आप मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रखते हैं। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से शुरू करते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना। और आशीष जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, मार्केट्स तो कमज़ोर खुले ही हैं और थोड़ी सी कमज़ोरी गहरा रही है, ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? नहीं, बिल्कुल देखिए, मार्केट थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा और जब तक हम 23,400 के ऊपर डिसाइसिवली नहीं जाते तब तक मुझे लगता है कि रेंज कहीं ना कहीं बाजार की बन गई है। 23,000 से 23,400 में ब्रॉडली बाजार घूमता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल सेटअप कहीं ना कहीं अभी तक के कोई क्लियर ट्रेंड नहीं बना रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एक अप्रोच इस समय पे रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजिशनिंग इस समय करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। अब जहाँ तक के सेक्टर्स की बात है, हमने जैसे ऑलरेडी कहा कि कुछ रूरल थीम पे हम जरूर फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने जो ईएमएस स्पेस की बात की उनके अंदर में हम डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की एक रणनीति रखेंगे। तो इस समय पे मैं समझता हूं कि एक वेट एंड वॉच की अप्रोच फ्रॉम एटलीस्ट एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड को प्ले करने के लिए इस समय एक वेट एंड वॉच की अप्रोच मैं समझता हूँ मेंटेन रहनी चाहिए। ऑलराइट, तो वेट एंड वॉच करने पर आशीष जी कोई नए स्टॉक्स नहीं है जहां पर फिलहाल आपको ट्रेड करना है? अभी आप थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे? नहीं, मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करूंगा। जैसे मैंने कहा कि एक बार 23,400 को या तो क्लियरली ऊपर जाने दीजिए, तब शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखने में नजर आएगी। नहीं तो हो सकता है कि एक डिप बाजार में मिले और उस डिप के अंदर में काफी बेहतरीन स्टॉक्स हैं। जैसे मैं डिफेंस को भी ध्यान रखूंगा। डिफेंस में हमारा जो दो स्टॉक्स जिन पे काफी फोकस बना हुआ है वो एक तो मझगांव डॉक और दूसरा है बीईएल। ये स्टॉक्स पे हम काफी पॉजिटिव है क्योंकि आप इनकी ऑर्डर बुक पोजिशनिंग देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। जैसे मैं मझगांव की बात करूं तो मझगांव में आपको एटलीस्ट ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का हमें देखने को नजर आ रहा है, जिससे कि रेवेन्यू विजिबिलिटी 15 से 18% की क्लियरली देखने को नजर आएगी। एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक्स 33-34 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं और मार्जिन एक्सपेंशन हमें देखने को अच्छा खासा नजर आया हुआ है। और हम ये मानते हैं कि डिफेंस के अंदर में गवर्नमेंट काफी अग्रेसिव रहने वाली है। ओवरऑल जो डिफेंस की अपॉर्चुनिटी है वो 10 लाख करोड़ की हो सकती है, जिसमें सिर्फ आप अगर से देखेंगे कि जो शिप और नेवल की जो अपॉर्चुनिटी है वो करीब 3.5 से 4 लाख के आसपास की रहेगी। तो मझगांव डॉक उसका एक क्लियर बेनिफिशियरी रह सकता है। यहाँ पर पे मैं समझता हूँ कि आपको जो सपोर्ट बन रहा है वो 2150 पे बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन रहा है। और ये स्टॉक थोड़ा सा, इसको अगर से आप एक्यूमुलेट की जैसे पोजीशंस बनाते हैं तो मैं समझता हूँ 2800 से 3000 तक की पोजीशनिंग मझगांव डॉक के स्टॉक में आने वाले समय में होती हुई नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, मझगांव डॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ऑलराइट, तो देखिए फिलहाल मार्केट्स की इस वीकनेस में थोड़ा सा लाइट रहना ही बेहतर है। कोई बहुत एग्रेसिव लॉन्ग्स या ना करें, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट ज़रूर करने दें। निचले स्तरों पे अच्छे बाइज मिलेंगे, बट हाँ पोजिशनल प्ले के लिहाज से यहाँ पे मझगांव डॉक पसंद आ रहा है। पर चलिए आगे बढ़ेंगे और शिवांगी अब आपसे समझते हैं, बताइए आपके कौन से हैं ओपनिंग आइडियाज़? जी, ओपनिंग आइडियाज के लिए मैंने चुना है चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ पे एक अच्छी कल के सेशन में हमने देखा है कि शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। और जहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के पास, वहां से एक इंडिकेशन है कि एक अच्छी बेस फॉर्मेशन होके एक अप मूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी वीकली बेसिस की चार्ट देखें तो यहाँ पे एक काफी अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है। और एक जिस तरह का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, ये पूरे लगातार 5 हफ्तों की गिरावट के बाद नेगेशन की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। नेक्स्ट 520 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है, 485 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो चंबल फर्टिलाइजर्स जैसे कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्पेस में एक्शन देखने को मिल ही रहा है, वहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर शिवांगी की कॉल आती हुई। पर चलिए अब आदित्य का भी स्वागत करते हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आपके ओपनिंग आइडियाज कहाँ पर हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि, शो पे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं 2 रिकमेंडेशंस के साथ जाना चाहूंगा। एक मझगांव डॉक जो अभी ऑलरेडी डिस्कस्ड हुआ थोड़ी देर पहले, बट मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार ट्रेंड इसमें उभर कर आ रहा है। मुझे यहाँ पे एक बाइंग
करके चलना चाहिए। टारगेट यहाँ पे 2500 का आएगा, 2200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो मजगांव डॉक पे खरीदारी करना चाहिए। दूसरा है सिटी यूनियन बैंक, ये एक दूसरा स्टॉक है जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है सृष्टि, और इसमें बुलिश हार्मोनिक पैटर्न्स बने हैं और एक अपना करेक्टिव वेव कंप्लीट करके स्टॉक एक वापस अप मूव की तरफ मूव कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह। 182 182 का टारगेट, 166 का स्टॉप लॉस। मैसगांव डॉक दो एक्सपर्ट्स के रेडार पर और साथ ही सिटी यूनियन बैंक में भी अच्छी मजबूती के साइंस इस वक्त नजर आ रहे हो। इसी के चलते आदित्य के रेडार पर ये स्टॉक